तो अब आ रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ बताया तीनों के हवाले से। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 दिया हुआ है, बाज़ का एमसीक्यूज़ में आ जाता है, बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 इंक्लूडेड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, इसका क्वेश्चन नंबर 2 ही पहला इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। इसकी तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला हुआ है एवेलुएट, सॉल्व करना है। ये एक 3 टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है, होल पावर 8 है, इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व करके देना है। तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तरीक़ेकार क्या हुआ करेगा, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ना, इनमें से कुछ के साइंस प्लस होंगे, कुछ के माइनस होंगे। जैसा कि अभी फर्स्ट 2 का साइन प्लस है और तीसरे का माइनस है। ये प्लस वालों की वैल्यू निकालनी है। प्लस वाले की वैल्यू निकाल के इसकी जगह पे पुट कर देनी है होल पावर 8 के अंदर ही। अब बात क्या है, ये होल पावर 8 है ना, होल पावर 8 का कोई फार्मूला है हमारे पास? नहीं है हमारे पास, या तो स्केयर का फार्मूला है या क्यूब का। पावर 8 का तो कोई फार्मूला नहीं है। तो पावर 8 कैसे सॉल्व होगी? ये ऐसे सॉल्व होगी कि ब्रैकेट के अंदर को हम सिंगल टर्म बनाएंगे। ये जो 3 टर्म्स है ना, इनको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूलाज यूज़ होंगे जो अभी हमने खुद से प्रूफ किए हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0, और दूसरा ये कि ओमेगा क्यूब 1 होता है। क्या बात बताइए, जो प्लस वाली टर्म्स हैं कौन कौन सी हैं? 1 और ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लेनी है। 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल लेनी है इस बेसिक फार्मूला से जो अभी हमने खुद प्रूफ किया है। 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0 होता है। इस इक्वेशन में से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा स्केयर राइट साइड पे चला जाएगा। क्या बात है, इस इक्वेशन में से हम 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा स्केयर ने ज़ाहिर बात है राइट साइड पे ही जाना है, और राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू बनती है इस फार्मूला से माइनस ओमेगा स्केयर। तो ये 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी माइनस ओमेगा स्केयर। अगेन कैसे पता लगेगा? ये तो 3 है, किन 2 की वैल्यूज़ निकाल के पुट करनी है। जो प्लस वाले हैं ना, जो प्लस वाली टर्म्स है, 1 प्लस की है, ओमेगा प्लस की है, तो प्लस वालों की वैल्यू निकालनी है इस फार्मूला में से। माइनस ओमेगा स्केयर ऐसे ही लिखा रहेगा। हमने 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाली है इस क्वेश्चन में से, जो कि माइनस ओमेगा स्केयर बनती है, वो इसकी जगह पे हमने पुट कर दिया। तो अब ये लाइक टर्म्स हो गई हैं, माइनस ओमेगा स्केयर, ज़ाहिर बात है ऐड हो जाएंगी, सेम साइंस हैं। -2 ओमेगा स्केयर हो जाएगा विद इन द पावर 8। तो हम कामयाब रहे ना, 3 टर्म्स थी उनको हमने सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब सिंगल टर्म के ऊपर जितनी बड़ी मर्जी पावर हो, उसके लिए फार्मूला कोई नहीं चाहिए होता, वो सॉल्व हो जाती है। अब इस पावर 8 को सॉल्व करने लगे हैं। तो इस पावर 8 के अंदर 2 चीज़ें आ चुकी हैं, -2 और ओमेगा स्केयर, जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये होल पावर 8 -2 पर और ओमेगा स्केयर पर सिंपल तरीके से सेपरेट हो जाएगी। ये होल पावर 8 -2 और ओमेगा स्केयर पर सेपरेट हो जाएगी। अब -2 की पावर 8 सॉल्व करनी। अब ये जो पावर 8 है ये माइनस की भी है, 2 की भी है, और 8 एक इवन पावर है, माइनस की इवन पावर प्लस हो जाएगी। और 2 की पावर 8 जो है ना, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, यानी कि 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करें, 256 आ जाता है। कैलकुलेटर से डायरेक्ट 2 पावर 8 देखेंगे, 256 आ जाता है। और यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 8, बेसिक मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 8 विल बी इक्वल टू 16। अब 256 ये तो सॉल्व हो चुका। ओमेगा पावर 16 को अब सॉल्व करना है। ओमेगा पावर 16 को, ये जो ओमेगा की पावर है ना, ये ओमेगा पावर 3 से लेस होनी चाहिए। हमें ओमेगा की एक पावर 3 का आंसर पता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ये भी अभी हमने प्रॉपर्टी प्रूफ की थी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1, उसमें हमने बनाया था ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो हमें ओमेगा की पावर 3 का आंसर पता है कि ये +1 होता है। तो जो भी अब ओमेगा की पावर बन रही है ना, उसे ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो अभी आ गया 16। हम देखेंगे क्या 16 3 के टेबल में 16 आता है? नहीं आता। लेकिन 16 में से 1 सेपरेट हो जाए ना, 16 में से 1 को अलग कर दें, पीछे 15 बन जाएगा, और 15 को 3 में कन्वर्ट किया जा सकेगा। इसलिए 16 को सबसे पहले हमने ब्रेक किया, इस पावर 16 को ब्रेक किया, 15 + 1 लिख लिया। क्या वजह है? हम इस ओमेगा पावर 16 को ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ताकि उसकी वैल्यू 1 लिखी जा सके। ये ओमेगा पावर 16 है, ये जो 16 है इसे 3 में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता, 3 के टेबल में 16 नहीं आता। तो हम देखेंगे 16 के नियर मोस्ट ऐसा नंबर जो 3 में कन्वर्ट हो सकता होता है। 16 के नियर मोस्ट 15 है जो कि 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमने कहा है कि पावर 16 को 15 में ब्रेक कर देते हैं। 16 को लिख लेते हैं 15 + 1, और लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 16 को 15 + 1 लिख लिया, बेसिक एडिशन रूल। अब पावर का एक रूल है, एक नंबर है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, उसकी पावर में 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो उन पावर्स को अलग अलग बेस के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं।
ये बेसिक फार्मूला होता है ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन इक्वल। अब ये फार्मूला अब ये इस साइड से इस साइड यूज़ होने लगा है, हमारे पास ये फॉर्म लिखी हुई है। हम चाह रहे हैं कि ये 15 अलग पावर में आ जाए, 1 अलग बेस के साथ आ जाए। तो लिखा जा सकता है ए पावर एम प्लस एन को लिख सकते हैं ए पावर एम इंटू ए पावर एन। इसको हमने लिखा फिर ओमेगा पावर 15 और ओमेगा पावर 1, बेसिक रूल ऑफ पावर। तो ये कर लिया। अब ओमेगा पावर 15 है, अब जो पावर 15 है उसको 3 में बड़े आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। इस पावर 15 को 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख लिया, और ये भी याद रहे 15 को तो हम 3 मल्टीप्लाई बाई 5 भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 भी लिख सकते हैं। 3 को ओमेगा के साथ मिलाना है, 3 को ब्रैकेट के अंदर लिखना है पावर में, ताकि ओमेगा क्यूब को 1 लिखा जा सके। तो 15 को हमने 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख लिया पावर में। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है होल पावर 5 एज इट इज़ इंटू दिस ओमेगा एज इट इज़, और अब ये ओनली 256 ओमेगा रह जाता है। दिस इज़ द आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2 इक्वेशंस याद रखनी है जो कि हमने खुद से प्रूफ किए हैं। बेसिकली ये फार्मूलाज हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का इंक्लूडेड है पार्ट नंबर 3 है स्मार्ट सिलेबस में। अभी 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। अगेन जी क्या बात बताइए जो याद रखनी है, प्लस वाली टर्म्स को हम इक्वल टू समथिंग पुट करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, उनमें से फर्स्ट 2 प्लस की है, तीसरी माइनस की है, इसमें तो अरेंजमेंट ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में भी 3 टर्म्स हैं, इनमें से पहली और तीसरी के साइन प्लस हैं, 1 का साइन इससे लेफ़्ट पर है, प्लस है। पहली और तीसरी प्लस की है, सेंटर में माइनस की टर्म आ गई है। तो पहले इस सेकंड ब्रैकेट में अरेंजमेंट सही की है, प्लस वालों को कंबाइन किया है, 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर को कंबाइन कर लिया, माइनस ओमेगा को साइड पर कर दिया है। अब ठीक है, अब इस ब्रैकेट में भी फर्स्ट 2 प्लस की टर्म्स हैं, इस ब्रैकेट में भी फर्स्ट 2 प्लस की टर्म्स हैं। तो उसी फार्मूला से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इसी फार्मूला से फर्स्ट ब्रैकेट के लिए 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, इसी फार्मूला से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए ओमेगा स्क्वायर को राइट साइड पे जाना होगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की जगह वो वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दी है, दिस माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पर अब फर्स्ट 2 टर्म्स जो प्लस वाली हैं कौन कौन सी हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो सेकंड ब्रैकेट के लिए हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इस बेसिक फार्मूला से हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, सेंटर से ओमेगा ख़त्म करना है। तो इसके लिए ओमेगा राइट साइड पे जाएगा, राइट साइड पे जाके ओमेगा राइट साइड पे जाके 0 माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की क्या वैल्यू बनेगी, माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह वो वैल्यू माइनस ओमेगा लिख ली है। अब ये 2 टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स, ओमेगा स्क्वायर सेम पावर्स हैं, सेम बेसिस है, इन्हीं को तो लाइक टर्म्स बोलते हैं। ये ऐड हो सकेंगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह से माइनस ओमेगा ऐड होकर -2 ओमेगा। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4 और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, 4 ओमेगा क्यूब बन गया। और अगेन ओमेगा क्यूब याद रहे कि +1 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब को हमने +1 लिख लिया, 4 × 1 = 4। अब बेसिकली क्या था, बेसिकली यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन थी जो हमने करनी थी। तो ये मल्टीप्लिकेशन हमने एक ख़ास तरीके से की है, क्योंकि अगर हम इसको यहीं पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर बैठे ना तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इस 1 की मल्टीप्लिकेशन इन 3 से, इस ओमेगा की मल्टीप्लिकेशन इन तीनों से, इस ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन, तो 9 टर्म्स आ जाएगी और सिंप्लीफिकेशन पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो जब प्रॉपर्टीज़ हमारे पास मौजूद है, इनको यूज़ करते हुए दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो 3 टर्म्स थी ना, इनको हमने पहले सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब ये सिंगल हो गई हैं तो इनको फिर मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा शॉर्ट था, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। अगेन इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन शॉर्ट क्वेश्चन। पार्ट नंबर 5 है नेक्स्ट इंक्लूडेड स्मार्ट सिलेबस में। ये एक होल पावर 5 प्लस दिस होल पावर 5 दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ याद रहें तो ये जो अभी हम देख के आए हैं, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 ये ओमेगा होता है। अगर हम प्लस वाले को ओमेगा का नेम दे रहे हो तो इसमें माइनस वाला जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। तो इनमें सबसे पहली बात आयोटा मौजूद होते हैं और होल डिवाइडेड बाई 2 भी मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कुछ तो ऐसी शक्ल है, बस होल डिवाइडेड बाई 2 नहीं है और आयोटा ज़ाहिरन बने हुए नहीं दिख रहे हमें। तो पहले आयोटा बनाते हैं, फिर इनकी जगह पे इनके नेम्स लिखेंगे। तो रूट के अंदर -3 है, दोनों जगह पे रूट्स के अंदर -3 पर -1 पर 3 पर रूट सेपरेट कर लिया। बेसिक स्टेप्स वही हैं, -3 को पहले लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर -1 पे रूट अलग कर लेंगे, 3 पर रूट अलग कर लेंगे, ये शक्ल बन जाएगी। वही कुछ यहाँ पर। और अब -1
पर रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है, रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है। तो अब ये तो आयोटा तो हमने बना लिया, लेकिन ओवर 2 भी होता है। तो अब ओवर 2 बनाना इतना ईजी नहीं है। ये इन्हीं फार्मूलाज को देख रहे हैं, -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इक्वल टू ओमेगा होता है ना। तो ओवर 2 हमारे पास नहीं है, तो इस 2 को हम राइट साइड पे ले जाएं, हमें -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू मिल जाएगी। इस फार्मूला में से -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू बनाना चाह रहे हैं, तो 2 को राइट साइड पे लेके जाना होगा, यानी कि -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू बन जाएगी 2 ओमेगा। -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू बन गई 2 ओमेगा, वो लिख लिया हमने। इसी तरह से फिर -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 की भी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के, ये 2 नहीं चाहिए, 2 राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू बन जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू जो कि 2 ओमेगा स्क्वायर है, इसकी जगह पर पुट कर दी, होल पावर 5 एज इट इज़ आएगी। तो ये बॉक्स जो है क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये फार्मूलाज यूज़ हुए हैं। उसके बाद सॉल्व कर दिया, ये होल ब्रैकेट ओपन कर दी, 2 पर पावर 5 ओमेगा पर पावर 5 सेपरेट हो जाएगी। इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये पावर 5 भी दोनों पर सेपरेट हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो है 2 की पावर 5 32 होती है कैलकुलेटर से, ओमेगा पावर 5, और ये भी 2 पावर 5 35 हो जाएगी, और ये ओमेगा पावर 10 बन जाएगा। अब ये जो बोथ टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों टर्म्स में एक 32 और एक ओमेगा पावर 5 कॉमन है, और 32 ओमेगा पावर 5 कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कि 1 रह जाएगा, और सेकंड टर्म में 32 ओमेगा पावर 5 कॉमन लेने से ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। तो ये किया है, बन गया। उसके बाद अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है हमने, वही फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। इस फार्मूला में से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, यानी कि ओमेगा को राइट साइड पे लेके जाना होगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा पुट कर दिया। अब कर दिया ये वाली मल्टीप्लिकेशन, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है, इस टर्म का साइन प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा। 32 ओमेगा पावर 5 इंटू ओमेगा पावर 6 हो जाएगा। अब ओमेगा पावर 6 क्या 3 में कन्वर्ट हो सकता है, बड़ा आसानी से हो सकता है। पावर 6 को 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लिया, और ओमेगा क्यूब जो है +1 के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब की जगह +1 लिख लिया, होल स्क्वायर एज इट इज़। तो आंसर बना ओनली -32।